हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो इसके पहले हमने जॉन मिल्टन की बायोग्राफी एंड उनके मेजर वर्क्स और पैराडाइज लॉस्ट की समरी डिटेल वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक हम आपको दे देंगे, तो उसको भी आप ज़रूर देखिए, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को देखेंगे पैराडाइज लॉस्ट से, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए, नाउ कम टू द लेक्चर। ओके, क्लास की ओर चलते हैं। ओके, और हमें अपना स्कोर भी फ्रेंड्स जरूर बताइएगा कि आपने कितने स्कोर गेन किए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट की आपको बताना है सेंट्रल थीम क्या है। तो आपके ऑप्शन है ए द फॉल ऑफ सैटर्न, बी द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, सी द लव बिटवीन एडमंड, डी द ट्रम्प ऑफ गुड ओवर इविल। तो हम इसकी सेंट्रल थीम हमें क्या इसमें देखने को मिलती है ऑप्शंस में, तो हमारा क्या है, डी इज द राइट आंसर, द ट्रम्प ऑफ गुड ओवर इविल हमें इसकी सेंट्रल थीम देखने को मिलती है। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु इज द मेन कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट के मेन कैरेक्टर कौन सा है आपको बताना है। ए सैटर्न, बी एडम, सी ईव, डी गॉड। राइट आंसर क्या होगा, ए सैटर्न। सैटर्न इज द राइट आंसर। इसमें जो आपको मेन कैरेक्टर देखने को मिलता है, एडम तो अपर साइड में हो जाएगा, बट जो मेन कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है वो सैटर्न ही है। उसकी क्वालिटीज और वगैरह जो दिखाई गई, पावरफुल दिखाया गया है, तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाता है, सैटर्न। ओके, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हाउ कैन वी डिस्क्राइब द रीजन ऑफ फॉर सैटर्न्स फॉल। सैटर्न के फॉल के रीजन क्या हो सकता है। ए ग्रीडीनेस, बी प्राइड, सी जेलसी एंड लस्ट, डी फेथ। तो राइट आंसर हियर इज द राइट आंसर बी प्राइड। उसका जो प्राइड था, घमंड था, गॉड के जैसे शासन कर सकता है, गॉड के जैसे हो सकता है, तो यही सब उसके जो प्राउड था उसकी, यही सब उसकी फॉल का कारण होता है। तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, प्राइड। ओके, चलिए हु रोड द पोएम पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखी है आपको पता है इसका आंसर, डी जॉन मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोएम है, किसकी, जॉन मिल्टन की। ओके, जॉन मिल्टन। चलिए, ओके, नेक्स्ट वन इज When was the first version of Paradise Lost by Milton published? मिल्टन के द्वारा जो पैराडाइज लॉस्ट लिखी गई है वो फर्स्ट वर्जन कब आया, आपको फर्स्ट वर्जन बताना है। तो ए 1665, बी 1666, सी 1667, डी 1668। तो ये इज द राइट आंसर, सी। इसका फर्स्ट वर्जन 1667 में आया है, सी इज द राइट आंसर, 1667। नेक्स्ट, व्हेन वाज द सेकंड वर्जन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड। सेकंड वर्जन, फर्स्ट वर्जन हमने देख लिया कब आया था, 1667 पे। अब इसका हमें आपको सेकंड वर्जन बताना है कब आया था। तो हियर इज द राइट आंसर, आपका इज बी, 1674 में आपका सेकेंड वर्जन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आया है। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। अब आपको ये ईयर्स याद रखने होंगे, फर्स्ट सेकेंड वर्जन कब आया है, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाउ मेनी बुक्स वेयर देयर इन द फर्स्ट वर्जन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड इन 1667। जब फर्स्ट वर्जन आया तो 1667 में, तो फर्स्ट वर्जन में इसमें कितनी बुक्स छपी थी आपको बताना, ए 10, बी 8, सी 7, सी डी 6। तो जब ये फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हुआ था तो इसमें हमें 10 बुक्स देखने को मिली थी। कितनी, 10 बुक्स थी इसमें। ए इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट वर्जन में आपकी 10 बुक्स थी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द सेकेंड वर्जन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट वॉज कंसिस्ट ऑफ बुक्स। सेकेंड वर्जन में कितनी बुक्स थी, 10, 11, 12, 14। सेकेंड वर्जन में आपको 12 बुक देखने को मिलती है, जो कि एक एपिक पोएम में आपकी 12 बुक्स होती हैं। तो ये आपको सेकेंड वर्जन में इसके हमें आपको 12 बुक्स देखने को मिलती हैं। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, और न्यू व्यूअर्स है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन वॉज रिटेन इन। पैराडाइज लॉस्ट जो लिखा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा, वो किस में लिखा गया आपको बताना है। ए इरेगुलर राइम, बी फ्री वर्स, सी ब्लैंक वर्स, डी नन ऑफ दिस। तो पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन ने ब्लैंक वर्स में लिखी है, सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो मिल्टन की स्टाइल है वो ग्रैंड स्टाइल कही जाती है, सी इज द राइट आंसर, ब्लैंक वर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। द रेबल
एंजल्स मेक अ डिफीट गॉड। तो जो रेबल एंजल्स थे, जो एंजल्स रेबल जो विद्रोह जो एंजल्स थे जो गॉड के प्रति रेबेलियन हो गए थे, तो वे उन्होंने गॉड को डिफीट करने के लिए क्या बनाया था आपको बताना है। ए स्वॉर्ड, बी कैनन, सी बॉम्ब, डी टैंक। तो हियर इज द राइट आंसर। अगर आपको पता हो तो बताइए क्या है इसका आंसर। बी इज द राइट आंसर, कैनन। कैनन बनाया था उन्होंने गॉड को डिफीट करने के लिए। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, whom does Saturn मीट एट द गेट ऑफ हेल इन पैराडाइज लॉस्ट। थोड़ा मिस्टेक है इधर सैटर्न की स्पेलिंग में। तो आपको बताना है कि हेल के गेट में सैटर्न को कौन मिलता है पैराडाइज लॉस्ट में। ए chaos एंड प्राइड, बी डार्कनेस एंड chaos, सी लाइफ एंड डेथ, डी सिन एंड डेथ। तो कौन मिलता है उनको पैराडाइज लॉस्ट हेल के गेट में जब वो अर्थ के खोज में आता है तो हेल से, तो कौन मिलता है उसको। डी इज द राइट आंसर, सिन एंड डेथ। वो उनको हेल के गेट में मिलते हैं। तो हमारा यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। फॉर हाउ मेनी डेज डिड द वॉर बिटवीन गॉड्स आर्मी एंड सैटन्स रिबल्स लास्टेड इन हेवन। हेवन में जो गॉड एंड सैटन्स रेबेलियंस के बीच में जो वॉर हुआ था, तो वो कितने दिनों तक चला था। हाउ मेनी डेज डिड द वॉर बिटवीन गॉड्स आर्मी एंड सैटन्स रेबल्स लास्टेड इन हेवन। तो ए 2 days, बी 3 days, सी 4 days, डी 5 days। तो हियर इज द राइट आंसर बी, 3 days वो वॉर आपकी चली थी। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। एडम एंड ईव वेयर फॉरबिडन टू ईट द फ्रूट फ्रॉम द ट्री ऑफ। एडम और ईव ने आपको बताना है किस ट्री का फ्रूट है जो खाया था, आपको बताना है। ए ट्री ऑफ नॉलेज, बी ट्री ऑफ सिन, सी ट्री ऑफ वर्च्यू, डी ट्री ऑफ वेल्थ। तो आपको पता है ए इज द करेक्ट आंसर, ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट उन्होंने खा लिया था। चलिए नेक्स्ट। The mind in its own place and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven. Who said these words in Paradise Lost? Paradise Lost में ये जो लाइन है किसने कही आपको बताना है। क्या है मतलब इस लाइन का। द माइंड, ये हमारा ही अपना माइंड है। द ओन प्लेस, अपनी, ये हमारा ही अपना माइंड है जो कि हेवन को हेल बना देता है और हेल को हेवन बना देता है। मीन्स यही हमारा माइंड है जो पॉजिटिव और नेगेटिव सब चीज़ सोचता है, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करके ही हम अपनी ही चीज़ों को हेवन या उसको हेल के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं या उसको हेवन के रूप में बना सकते हैं। ओके, इट इज़ आवर ओन प्लेस, दैट इज द आवर माइंड। ओके, तो ये किसने कहा है आपको बताना है। ए मोलाक, बी सैटर्न, बिल्जेबब, डी नॉन ऑफ दीज। तो सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर, सैटर्न। ये सैटर्न की लाइन है जिसने कहा था कि हमारा ही माइंड है जो हम हेल को हेवन कर सकते हैं और हेवन को हेल। ओके, चलिए बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन इज इन पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन एड्रेसेस हिज हेवनली म्यूज विद द नेम। जो पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन ने स्टार्टिंग में जिन हेवनली म्यूज को एड्रेस किया है, तो उनका नाम बताना है। ए डोरका, बी लेविनिया, सी यूरेनिया, डी नन ऑफ दीज। तो आपका सही आंसर क्या है, सी। सी इज द करेक्ट आंसर, यूरेनिया। उन्होंने यूरेनिया जो म्यूजिक है उनको उनका इन्वोकेशन किया है स्टार्टिंग में पैराडाइज लॉस्ट के। सी इज द करेक्ट आंसर, यूरेनिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। मिल्टन इन्वोक्स द म्यूज यूरेनिया फॉर हाउ मेनी टाइम्स इन पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट में ये लॉस्ट की स्पेलिंग गलत है, लॉस्ट होगा LOST, या आप देख लीजिएगा थोड़ा इधर ठीक है। ओके, मिल्टन ने यूरेनिया को जो इन्वोक किया है वो कितने बार किया है पैराडाइज लॉस्ट में। A2, B3, C4, D6। तो मिल्टन ने बी इज द राइट आंसर 3 times इन्वोक किया है यूरेनिया म्यूजिक को इन द पैराडाइज लॉस्ट। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज सैटर्न टेक इन पैराडाइज लॉस्ट। इसमें पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न ने जो किस फॉर्म किन किन फॉर्म में अपना रूप परिवर्तित किया, डिस्गाइज हुआ, किस किस रूप में आपको बताना है। ए चेरब, बी कॉर्मोरेंट, डी टोड एंड स्नेक, डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है सही आंसर। तो इसमें आपका है डी, डी इज द करेक्ट। इन सभी रूपों में जो है आपको सैटर्न ने अपने आप को डिस्गाइज किया। चेरब भी हुआ है एंड कॉर्बेट बड़ा से एक पक्षी के रूप में भी दिखाया गया, टोड एंड स्नेक भी बना। तो ये सभी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। सैटर्न रिकवर्स फ्रॉम दिस कंफ्यूजन एंड फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ बर्निंग लेक इन अ बुक। सैटर्न जो रिकवर हुआ, जब अपने कंफ्यूजन से रिकवर हुआ तो अपने आप को कहाँ पर पाता है, बर्निंग लेक्स में पाता है। तो
किस बुक में पाता है आपको बताना है। एक ऑप्शन कटा है, चलिए देखिए, चलिए हमें सही आंसर तो है इसमें, चलिए देखते हैं। बी फोर्थ बुक, सी फर्स्ट बुक, डी फिफ्थ। तो आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका है सी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट बुक में वो अपने आप को बर्निंग ऑफ द लेक में पाता है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, हु इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ पेंडोमोनियम। पेंडोमोनियम का मेन आर्किटेक्ट कौन है? ए मोलाक, बी मुल्सिबर, सी बेल्जेबब, डी मैमन। जो पेंडोमोनियम है वो पेंडोमोनियम एक प्लेस हो गया है जहाँ पर मीटिंग करते हैं डेविल्स वगैरह। तो इसको किसने आर्किटेक्ट किसने बनाया था? बी इज द करेक्ट आंसर, मुल्सिबर। ओके चलिए, बी इज द करेक्ट आंसर, मुल्सिबर। चलिए नेक्स्ट, मेंशन द स्टेटेड सब्जेक्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। स्टेटेड सब्जेक्ट को बताना है पैराडाइज लॉस्ट में जो मेंशन किया गया है। तो क्या है इसमें? ए द क्रिएशन ऑफ लाइफ, बी द फाइट बिटवीन एंजल्स एंड डेवल्स, सी एडम्स एंड ईव्स डिसोबीडियंस, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपके ऑप्शंस में आपका राइट आंसर क्या है? सी, सी इज द करेक्ट आंसर। एडम एंड ईव्स डिसोबीडियंस, उन्होंने गॉड की आज्ञा की अवहेलना की, तो एडम्स एंड ईव उन डिसोबीडियंस रहे गॉड की आज्ञा के लिए। तो ये आपका हियर इज द सी करेक्ट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर, एडम एंड ईव्स डिसोबीडियंस। ओके चलिए नेक्स्ट वन इज, What was Saturn's name before he fell from heaven? वो हेल में जाने के पहले हेवन में वो रहता था, वो भी एक आर्कएंजल्स था, तो बाद में इसका नाम सैटर्न हो जाता है। तो उसका जो हेवन में जब रहता था आर्कएंजल्स था, एंजल था एक, तो वो उसका नाम तब क्या था आपको बताना है। ए बेलियल, बी लूसिफर, सी मोलाक, डी यूरियल। तो बी इज द करेक्ट आंसर, लूसिफर। आई थिंक हमने ये आपको कम्युनिटी में भी पूछा था, तो हमारा यहाँ बी इज द करेक्ट आंसर। जब वो हेवन में रहता था तो उसका नाम लूसिफर था, बाद में जब सैटर्न डेविल्स हेल में आ जाता है डेविल के रूप में, तो वो सैटर्न उसका नाम हो जाता है। ओके नेक्स्ट, विच एबिलिटी ऑफ द सर्पेंट सरप्राइज्ड ईव द मोस्ट इन पैराडाइज लॉस्ट। जो सर्पेंट की बहुत ज़्यादा एबिलिटी रहती है, उस किससे सरप्राइज्ड होती है, किस एबिलिटी से सर्पेंट की जो ईव है बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है? ए टॉकिंग, बी ईट स्वीट फ्रूट्स, सी मूविंग स्विफ्टली, डी नन ऑफ दिस। तो हियर इज द टॉकिंग, वो टॉकिंग करता है उससे सरपेंट के रूप में, तो वो बड़ा आश्चर्य सरप्राइज होती है, अरे इस स्नेक है ये बोल कैसे रहा है। तो बहुत तभी उसी से वो उसको बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस में ले लेता है, जिससे कि फ्रूट खा लेती है ईव। तो यही पूरी कहानी हमने इसके समरी में डिस्कस किया है, तो आप उसका लिंक हम देंगे, आप जरूर देखिए, इससे आपको पूरी स्टोरी भी अच्छे से क्लियर होगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो गया? ए इज द करेक्ट आंसर, टॉकिंग। चलिए नेक्स्ट, हाउ कैन वी डिस्क्राइब द रीज़न फॉर एडम फॉल। हम एडम के फॉल को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? ए लव ऑफ रूल, बी लव ऑफ ईव, सी लव ऑफ वेल्थ, डी लव ऑफ ईटिंग। तो यहाँ पर आपका बी इज द करेक्ट आंसर, लव टू ईव। जब उसे पता चला ईव ने तो वो फ्रूट खा लिया जिसको गॉड ने खाने के लिए मना किया था, तो वो लव ईव से प्रेम करता था, उसके साथ में रहता था, तो उससे प्रेम करता था, कब ईव को गार्डन से निकाल देंगे। तो इस कारण से एडम ने भी उस फ्रूट को खा लिया। तो हियर इज द बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लव टू ईव। Whose angel acts as the guard at the Garden of Eden? कौन सा एंजल है जो गार्ड कर रहा था, गार्डन ऑफ ईडन की रखवाली कर रहा था? ए गैब्रियल, बी यूरियल, सी राफेल, डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर, गैब्रियल। गैब्रियल जो है ईडन ऑफ गार्डन की रखवाली कर रहा था, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, वॉट इज द नेम ऑफ सैटर्न सेकेंड इन कमांड। सैटर्न के बाद दूसरा सेकेंड इन कमांड हम किसको कहते हैं? ए एबडन, बी बेल्जेबब, सी बेलियल, डी मोलाक। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बेल्जेबब। सेकेंड इन कमांड किसको कहा जाता है? बेल्जेबब। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, हु कन्विंस्ड ईव टू ईट द फॉरबिडन फ्रूट। कौन कन्विंस करता है फॉरबिडन ट्री को खाने के लिए ईव को? तो ए एडम, बी सैटर्न, सी राफेल, डी माइकल। तो आपको पता है बी इज द करेक्ट आंसर, सैटर्न। सैटर्न उसको जो सर्पेंट के रूप में आता है उसको कन्विंस कर लेता है कि वो फ्रूट खा ले। बी इज द करेक्ट आंसर, सैटर्न। ओके चलिए नेक्स्ट,
व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। बुक फर्स्ट जो बुक फर्स्ट है उसका सब्जेक्ट क्या है पैराडाइज लॉस्ट में आपको बताना है। ए द फॉल ऑफ सैटर्न, बी द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, सी द टेम्पटेशन ऑफ ईव, डी द एक्साइल फ्रॉम पैराडाइज। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। द फॉल ऑफ सैटर्न इज द subject matter of the first book, the fall of Saturn. A is the correct answer. Next, what is the consequences of eating the forbidden fruit। जो अगर फ्रूट खा लेते तो उसका consequences क्या होता, परिणाम क्या हो जाता उसका। A death, B eternal life, C exile from paradise, D demontation। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, एग्जाइल फ्रॉम पैराडाइज। पैराडाइज से उनको जो फ्रूट खा लेते तो उनको बाहर जाना पड़ता, एग्जाइल हो जाता उनका। तो यहाँ पर सी इज़ द करेक्ट आंसर, एग्जाइल फ्रॉम पैराडाइज। ओके चलिए नेक्स्ट, हु इज़ द स्पीकर ऑफ फेमस लाइन। इस फेमस लाइन को किसने कहा है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। हेवन में सर्व करने के बजाय हेल में राज करना ज़्यादा अच्छा है। इस लाइन को किसने कहा है बताना है। ए सैटर्न, बी बेल्जेबब, सी मोलाग, डी बेलियल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए सैटर्न। ये लाइन किसकी है, ये सैटर्न कहता है कि हेवन में सर्व करने के बजाय हम हेल में राज करें। ये लाइन कौन किसकी है, ये सैटर्न की लाइन है। ओके ए इज द करेक्ट आंसर, सैटर्न। ओके चलिए नेक्स्ट, द फॉल ऑफ एडम एंड ईव टेक प्लेस इन। जो एडम और ईव का फॉल होता है तो किस बुक में है आपको बताना है। ए बुक 5, बी बुक 2, सी बुक 3, डी बुक 9। तो ये आपका डी इज़ द करेक्ट आंसर। बुक 9 में हमें फॉल ऑफ एडम एंड ईव का दिखता है। ओके डी इज़ द करेक्ट आंसर, बुक 9। ओके चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंजल who expels Adam and Eve from the Garden of Eden in book 12। बुक 12 में आपको बताना है कि एडम और ईव को गार्डन ऑफ ईडन से कौन एक्सपेल करता है, बाहर करता है। ए यूरियल, बी राफेल, सी माइकल, डी गैब्रियल। तो हियर इज द करेक्ट आंसर सी। माइकल जो है वो ईडन ऑफ गार्डन से बुक 12 में एडम एंड ईव को एक्सपेल करते हैं, बाहर करते हैं। ओके सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, Which book of Paradise Lost contains the story of Adam's creation and his first experience in the Garden of Eden। कौन सी बुक बताती है कि एडम की का क्रिएशन के विषय में एंड उसका एक्सपीरियंस ईडन ऑफ गार्डन में। तो कौन सी बुक हमें बताती है। ए बुक 1, बी बुक 2, सी बुक 4, डी बुक 8। तो हियर इज द करेक्ट आंसर सी बुक 4। सी इज द करेक्ट आंसर, बुक 4। चलिए नेक्स्ट, What is the name of the angel who shows Adam visions of the future in book 11th। कौन से एंजल है जो एडम को अपने फ्यूचर के विजन को दिखाती है बुक 11 में। ए यूरियल, बी राफेल, सी माइकल, डी गैब्रियल। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, माइकल आर्क एंजल जो है वो हमारे विजन दिखाती है एडम को फ्यूचर का। ओके इज द करेक्ट आंसर, माइकल। विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंटेन्स द स्टोरी ऑफ सैटन्स रेबेलियन अगेंस्ट गॉड। तो कौन सी बुक आपको दिखाती है कि सैटन्स के जो रेबेलियंस का स्टोरी ऑफ सैटन्स रेबेलियन, जो कि योजना बनाते हैं अपनी अगेंस्ट गॉड के रेबेल करने की, विद्रोह करने का, गॉड से विद्रोह करने की अपने योजना वगैरह बनाते हैं। तो ए बुक 1, बी बुक 2, सी बुक 3, डी बुक 4। तो हियर इज द करेक्ट आंसर, बुक 2। बुक 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए इज द करेक्ट आंसर, बुक 2। चलिए नेक्स्ट, इन विच बुक ऑफ द बाइबल डज द स्टोरी ऑफ एडम्स एंड ईव अक्योर्ड। इन बाइबल की किस बुक में आपको एडम और ईव की स्टोरी मिलती है देखने को। ए लेविटिकस, बी एक्सोडस, सी जेनेसिस, डी ड्यूटेरोनॉमी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, जेनेसिस में हमें एडम और ईव का परिचय मिलता है देखने को। ओके तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, जेनेसिस बाइबल की बुक है। ओके फर्स्ट बुक है। चलिए नेक्स्ट पे, विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट बुक इन पैराडाइज लॉस्ट। इनमें से आपको बताना है सबसे लंबी बुक कौन सी है पैराडाइज लॉस्ट में। बुक 1, बुक 7, बुक 9, बुक 10। तो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट बुक है बुक 9। सी इज़ द करेक्ट आंसर, बुक 9 आपकी सबसे लॉन्गेस्ट बुक है पैराडाइज की बुक्स में। ओके चलिए अब नेक्स्ट आपको बताना है विच वन इज़ द शॉर्टेस्ट बुक इन पैराडाइज लॉस्ट। सबसे छोटी बुक बताना है, बुक 1, 2, 7, 10। तो सबसे छोटी बुक आपकी बुक 7 है। ओके बुक 7 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट,
विच स्टेटमेंट अबाउट द अर्थ इज एजर्टेड एज ट्रू इन पैराडाइज लॉस्ट। अर्थ के विषय में कौन सी लाइन सही है इसमें से बताना है। इट वॉज क्रिएटेड बिफोर गॉड द सन। बी द अर्थ हैंग्स फ्रॉम हेवन बाई ए चेन। सी द अर्थ इज लोटस फ्लावर। डी द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द मून। तो हियर इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट स्टेटमेंट। अर्थ हैंग्स फ्रॉम हेवन बाय अ चेन। अर्थ जो है एक हेवन से लटकी हुई थी एक गोल्डन चेन के माध्यम से, तो ये आपका यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। अर्थ हैंग्स फ्रॉम हेवन बाय अ चेन। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द ग्रेट क्वालिटी ऑफ सैटर्न। सैटर्न की आपकी इसमें बताना है कि जो इसकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी। अ ब्यूटी, बी हाइट, सी कवर्डनेस, डी इंडोमिनेटेबल विल। डी इज द करेक्ट आंसर। इंडोमिनेटेबल विल जो थी उसकी वो उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी थी, जो कि इसमें उसकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उसकी विल पावर थी, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई है कि अगर हमारी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यही कहते नहीं, मन के हार मन के जीते जीत, तो यही चीज़ है, उसकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग दिखाई गई है। दिस इज द ग्रेट क्वालिटी ऑफ द सैटर्न इन द पैराडाइज लॉस्ट। ओके, राइट आंसर डी, इंडोमिटेबल विल। ओके, नेक्स्ट वन इज हु डिस्कसेस कॉस्मोलॉजी एंड द बैटल ऑफ हेवन विद एडम। एडम से कॉस्मोलॉजी और हेवन में जो बैटल हुआ था उसके विषय में एडम को किसने बताया है। तो आपका ऑप्शन है ए गॉड, बी ईव, सी राफेल, डी माइकल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो गया, सी राफेल। जो है राफेल ने आकर बताया था एडम से कॉस्मोलॉजी के विषय में, उस कॉस्मोलॉजी के विषय में पूछा, और बैटल जो हुई थी हेवन में वो सब के विषय में आकर एडम को राफेल ने बताया था। तो यहाँ पर आपका सी इज द करेक्ट आंसर, राफेल। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द एंजल्स इज कंसिडर्ड अ हीरो फॉर आर्गुइंग अगेंस्ट सैटर्न। इसमें से कौन सा है जो एज ए हीरो के रूप में निखर के आता है, सैटर्न के अगेंस्ट आर्गू करता है, जो उन्हीं के एंजल्स में आपको एक हीरो ग्रुप में नजर आएगा। ए एब्डियल्स, बी यूरियल, सी माइकल, डी राफेल। तो यहाँ पर आपका ए इज द करेक्ट आंसर। एब्डियल जो था उसने जो सैटर्न के अगेंस्ट जाकर गॉड की तरफ गया, उसने गॉड से क्षमा याचना की, तो ये आपकी फॉरगिवनेस की पावर को भी जो दिखाता है, तो ये एब्डियल कैरेक्टर है जो कि हीरो के रूप में आपके सैटर्न के अगेंस्ट जाकर हीरो के रूप में निखर के आता है। तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर, एब्डियल इज द करेक्ट आंसर। चलिए, व्हाट डज ईव डू व्हेन शी फर्स्ट बिकम्स कॉन्शियस। जब पहले जो ईव कॉन्शियस में आई तो ईव ने सबसे पहले क्या किया, गो इन सर्च हर मेट, टॉक टू एनिमल्स, लुक एट हर रिफ्लेक्शन इन अ स्ट्रीम, डी ईट टू द ट्री ऑफ नॉलेज। तो उसने सबसे पहले क्या किया तब कॉन्शियस हुई थी, सी इज द करेक्ट आंसर, लुक एट हर रिफ्लेक्शन इन अ स्ट्रीम। स्ट्रीम में अपने रिफ्लेक्शन को जाकर के सबसे पहले उसने देखा था। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर, लुक एट हर रिफ्लेक्शन इन अ स्ट्रीम। हु आर सैटर्न्स डॉटर एंड सन। सैटर्न का डॉटर एंड सन कौन है। ए केओस एंड नाइट, बी एडम एंड ईव, सी सिन एंड डेथ, डी बेल्जेबब एंड बेलियल। आपका राइट आंसर क्या हो गया आपका सी, सिन और डेथ जो थे वो आपके सैटर्न्स के डॉटर एंड सन थे। सिन जो थी वो सैटर्न की डॉटर थी, उसके इन दोनों के रिलेशनशिप से अब इनका बेटा हुआ जो कि डेथ हुआ। डॉटर एंड सन कौन हो गया सैटर्न के, सिन एंड डेथ। ओके, तो हियर इज द सी इज द करेक्ट आंसर, सिन एंड डेथ। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज beside death what punishment do women receive because of the fall। जब फ्रूट खा लिया, नॉलेज ऑफ फ्रूट का ईव ने खा लिया, तो उसके बाद क्या पनिशमेंट मिली थी वोमेंस को। ईव ने फ्रूट खा लिया, उसके बाद वोमेंस को क्या पनिशमेंट दिया था, क्या पनिशमेंट मिली थी। बी नेवर टू बी ऑर्डेन्ड एज मिनिस्टर्स, सी टू बियर द पेन ऑफ चाइल्ड बर्थ, डी इंड्योर द स्ट्रेस ऑफ मल्टीपल प्रायोरिटीज। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या मिली थी, सी इज द करेक्ट आंसर, टू बियर द पेन ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के समय वुमेन्स को पेन सहना होगा, तो ये आपको ये पनिशमेंट वुमेन्स में मिली थी। ओके, टू बियर द पेन ऑफ चाइल्ड बर्थ। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी डेज टुक द फॉल ऑफ सैटर्न फ्रॉम हेवन टू हेल। सैटर्न एक होल के माध्यम से सैटर्न जो है हेवन से हेल की ओर आया तो उसको कितने दिन लगे थे उसको आने में, तो बताना है। ऑप्शन ए 6, बी 9, सी 12, डी 14। तो हियर इज द करेक्ट आंसर इज 9 इज द करेक्ट आंसर। 9 डेज में ये सैटर्न्स ये जो डेविल्स वगैरह हैं तो ये आपके 9 डेज लगे थे हेल से हेवन में आने को। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर 9। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज पेंडोमोनियम
इन पैराडाइज लॉस्ट, पैंडेमोनियम पैराडाइज लॉस्ट में क्या है, ये भी हमने ऊपर आपको डिस्कस भी कर चुके हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए ईव्स हाउस, बी एडम्स हाउस, सी गार्डन ऑफ हेवन, डी मीटिंग प्लेस ऑफ फॉलन एंजल्स। तो यहाँ पर आपका डी इज द राइट आंसर। एक मीटिंग प्लेस था फॉलन एंजल्स का, जहाँ पर जो यहाँ पर ये लोग मीटिंग करते थे, ये पैंडेमोनियम, तो ये आपका वही प्लेस था। तो हियर इज द करेक्ट आंसर, मीटिंग प्लेस ऑफ फॉलन एंजल्स, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन इज Who said that Milton was of the devil's party without knowing it? किसने कहा है कि मिल्टन जो है वो डेविल्स की पार्टी में है विदाउट नोइंग इट? तो ये मिल्टन जो है डेविल्स की पार्टी में है। तो ये आपके ऑप्शन है। ए विलियम ब्लेक, बी एस टी कॉलेज, सी मैथ्यू अर्नोल्ड, डी सैमुअल जॉनसन। तो यहाँ पर किसने कहा है कि मिल्टन जो डेविल्स की पार्टी में है? तो ए इज द करेक्ट आंसर, विलियम ब्लेक। ये किसने कहा है? विलियम ब्लेक ने कहा है। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, गॉड क्रिएटेड ईव फ्रॉम एडम्स। गॉड ने ईव को क्रिएट किया है एडम की किस चीज़ से? ए बोन्स, बी रिब, सी ब्लड, डी नन ऑफ दिस। तो हियर इज द करेक्ट आंसर, बी रिब। जो एडम्स की रिब है उससे ईव को गॉड ने क्रिएट किया है। रिब्स क्या हो गई? पसली। जो एडम की पसली थी उससे ईव को गॉड ने क्रिएट किया था। ओके, तो यहाँ पर रिब इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, हु सेड मिल्टन इज इन एवरी लाइन इन पैराडाइज लॉस्ट। किसने कहा है मिल्टन जो हमें हर एक लाइन में दिखते हैं? मीन्स मिल्टन कैसे दिखेंगे? उनकी स्टाइल है, उनका बिलीफ है, ये सब चीज़ें जो हैं उनकी हमें हर एक लाइन में पैराडाइज की लॉस्ट की दिखाई देती है। तो मिल्टन इज इन एवरी लाइन इन पैराडाइज लॉस्ट। तो आपको बताना है किसने कहा है। ए मैथ्यू अर्नोल्ड, बी कॉलरिज, सी विलियम ब्लेक, डी शेली। तो ये किसने कहा है? बी इज द करेक्ट आंसर। एस टी कॉलरिज ने कहा है कि मिल्टन हमें पैराडाइज लॉस्ट की हर एक लाइन में दिखाई देते हैं। ओके, तो स्टाइल हो गई, उनका बिलीफ हो गया, कैरेक्टर्स हो गए, सब चीज़ जो उन्होंने डिफाइन किया वो उसमें उनकी मिल्टन का पूरा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी हमें समझ में आती है, दिखाई देती है। ओके, तो हियर इज द करेक्ट आंसर, एस टी कॉलरिज। ओके, हियर इज द करेक्ट आंसर, एस टी कॉलरिज। ओके, सो फ्रेंड्स, आज आपके 50 क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे, समझ में आए हुए होंगे, और अपना स्कोर भी हमें ज़रूर बताइएगा कितना हुआ। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। एंड कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक में, न्यू MCQs के साथ नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।